that's the way. Lord का रबता दोस्त का धक्का हम है बे, एक छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हम है बे, कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हम है बे, यारों की यारी का है फरमान। सिकंदर 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 यहाँ के हम सिकंदर, 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 यहाँ के हम सिकंदर। सर आज बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिला है। आजकल शतुर्मुर्ग और हम दोनों ही नजर नहीं आते। सर आप भी ना, आज बहुत दिनों के बाद मैं शाम को सैर करने निकली हूँ। देखो ना तो ये काम है ना ही तुम यूं ही सैर करने आई हो। ठीक समझे आप सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है आप। तो बताओ। जिंदगी कुछ कुछ बदल रही है सर। मतलब एक लड़का है संकल्प, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, मुझसे शादी करना चाहता है। तो यही बिजनौर के हैं, हम उन्हें जानते? नहीं सर, बरेली के हैं। क्या पागलखाने से निकले हैं? सर प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी, विवाद नहीं, ये बहुत अच्छी खबर है। सर आप सही कहते थे, ये जो बुरे दिन होते हैं ये पतझड़ की तरह होते हैं। और पतझड़ जो है वो एक न एक दिन बीत ही जाता है। पर सर मुझे तब लगता था कि ये पतझड़ कभी नहीं बीतेगा। चलो, अंत भला तो सब भला। और देखो तुम्हारे अच्छे दिन भी आ रहे हैं। बस सर आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो लगता है कि जिंदगी में कुछ उम्मीद है। यूं ही चले चलो जब तक चले चले, ये रास्ता जब तक चला ना तब तक हमें भी चलना चाहिए। और उम्मीद से मुझे एक बात याद आई, आजकल तुम्हारी मुलाकात है ये अली और राधे समीर से वगैरह वगैरह। तुम्हें मालूम है कि कॉलेज में ये बच्चे हमारे इलेक्शन जीत गए हैं? जी सर। पर सर आप भी कमाल है, हर साल इतने सारे बच्चे आते हैं और आप उनकी उंगली पकड़कर उन्हें जिंदगी के रास्ते दिखाते हैं और फिर ये चले जाते हैं और फिर और बहुत से बच्चे आते हैं, लेकिन आप नहीं थकते। नहीं, मैं थकता हूँ, मैं जरूर थकता हूँ, लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आता है कि मैं अगर थक गया ना तो फिर मैं गया काम से। देखो जीवन का ये रास्ता अनंत है, ये जब तक चल रहा है हमें भी चलना चाहिए, जब तक पैरों में जान है। क्योंकि अगर हम थक कर रुक गए ना तो जिंदगी बहुत बुरा मानेगी। पतझड़ के बीत जाने का नाम ही है जिंदगी। पत्ते ना गिरें तो नए पत्ते कैसे आएंगे भला। ये लम्हा लम्हा बदलते रंग स्याही भरते हैं जिंदगी की कलम में।
सुहानी, राधे, सुहानी, राधे मैं सुहानी हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे मुझे लगा था आप ही हैं जी। विश्वास नहीं हो रहा था। वो लंदन वाले इंग्लैंड से यहाँ पर आके पहले भी मैंने देखा ना गली में। मैंने गली में देखा, मुझे लगा गली में उसकी रिलैक्स, रिलैक्स। नहीं हूँ। कहाँ पे नहीं हूँ? हाँ, नहीं हूँ। जिंदगी यूं मिल जाए कभी किसी गली में टहलती हुई, ये कमबख्त ख्वाब भी माँ की दुआओं से होते हैं, पीछा ही नहीं छोड़ते। अरे सोनी जी, अभी तो दूर लेकर के आ गए। आपसे पता कितनी बात कर रही थी? अरे मैं तो ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि जब अपने अपने कॉलेज के बाद, पढ़ाई करने के बाद अब तजुर्बे के लिए कुछ काम करने की कोशिश करने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? सब ठीक तो है ना वहाँ पे? आराम से, मैं बोलूँ? हाँ जी बोलो। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, ठीक है? फिर आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, बस बिजनौर की याद आ रही थी तो हम चले आए। अच्छा, ये तो अच्छा किया जी आपने। लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग का क्या हुआ जी? वो यहीं कर लेंगे। यहाँ बिजनौर में? बिजनौर में नहीं मिली तो दिल्ली में कर लेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता बिजनौर में आपके लायक को क्या मिलेगा जी आपको। हाँ, तो दिल्ली में तो मिलेगा ना। कम से कम जब तुम सबकी याद आएगी तो हम दिल्ली से आके मिल तो सकते हैं। एक बात बोलो जी, आप ना राधे हो एकदम। मैं और राधे? क्यों? नाम सुहानी, हरकतें राधे वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि ना जी आप भी एकदम दिल से सोचो जी मेरी तरह। हाँ, अब राधे के दोस्त तो ठहरे तो कुछ तो असर होगा ना। इतनी तारीफ मत करो जी, फूल के ना बतासा होना हुआ एकदम। तो मैं पानी डाल के ना शरबत बना दूंगी तुम्हारा। थोड़ी देर तो फूल रहने देते जी, मजा आ रहा था। नहीं, तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो, कोई जरूरत नहीं है फूलने की। ना लगता जी अच्छा अच्छा। नहीं राधे, तुम बहुत अच्छे लगते हो जी ना। अजी हाँ, अच्छे खासे लगते हो। मैं अच्छा लगता हूँ जी? है जी? अब बता नहीं रही जी, आप शर्मा रहे हो। बता दो, अच्छा लगता है जी आपको? मैं नहीं बता रही हूँ और अब आप चुप करके बैठेंगे। बताओ ना स्वामी जी। तुम चुप रहो, मैं नहीं बता रही हूँ। पता है राधे, वहां भी ना एक नदी बहती है, यहाँ की रामगंगा की तरह। जब भी उसके पास खड़ी होती थी ना, तुम सबकी बहुत याद आती थी। मेरी भी जी? हाँ, तुम्हारी भी। वहां ना एक बहुत बड़ा घंटा घर भी है, उसको बिग बैन कहते हैं। वो है बहुत बड़ा, लेकिन जब भी उसकी सुइयां चलती थी ना, लगता था कुछ गलत हो रहा है। अपने बिजनौर के घंटा घर की तो सुइयां चलती नहीं है। फिर बिजनौर की याद आ जाती थी। ये शामें, ये बातें, तुम सब, वो सब मस्तियां, दूध जलेबी, टहलना, खेतों में जाना, गन्ने खाना। बस ऐसी सोच सोच के आखिर ये डिसीजन ले ही लिया कि वापस आना है। और वो शाम देर तक ठहरी रही, हमारी सुनती हुई, अपनी कहती हुई। अपने घर जाने का उसका भी दिल नहीं था शायद। अली, 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 कहाँ खोए हुए हो? हाँ, तुम कोई प्रॉब्लम है? ना तो कोई परेशानी ना। तुम कुछ कह रही थी क्या? किस सोच में डूबे हो? पता है रज्जो, कभी कभी मैं सोचूं कि अल्लाह अगर थोड़ी सहूलियतें और दे देता तो कितना अच्छा हो जाता अब्बा के लिए। अली, आज तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अपने अम्मी और अब्बा की खुशी के लिए ना?
उनके सपने के लिए ना। माना आज थोड़ी परेशानियां आएंगी, डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन तुम्हें इन सब बातों को भूलना पड़ेगा। तुम्हें तो उस खुशी के बारे में सोचना चाहिए जो तुम उन्हें पूरी जिंदगी देने वाले हो। क्या हुआ? क्या हुआ? रजू, तुम्हें पता है मैं जितना भी परेशान हूँ, तुमसे बात करता हूँ ना तो तुम मेरी सारी परेशानी दूर कर देती हो। बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके। कुछ करने का जज्बा आया था मेरे अंदर। तुम मानो या ना मानो, पर तुम हमारे लिए खास हो। तुम्हारे चेहरे पर हम उदासी नहीं देख सकते, कभी नहीं। और तुमसे यो किसने कह दिया कि तुम मेरे लिए खास ना हो? तुमने कभी कुछ कहा भी तो नहीं। अभी तो बात है, हर बात बोल के समझानी पड़े तो फिर क्या फायदा। यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के सिकंदर। सत्ते, आज तो सुखा दिया हमने तुम्हें। अरे ना ना भाई, से बैठे हो क्या? हाँ भाई जी, गर्मी बहुत है और ऐसी बात थोड़ी कि आपका इंतजार नहीं कर सकते हम। सही है। और कैसे हो तुम लोग? कैसे क्या है सतपाल भाई, इलेक्शन हार गए हैं, पूरे कॉलेज में भट पिटी हुई है इनकी। अबे पूरन, बहुत जबान चल रही तेरी। जबान खींच के उससे फांसी लगा दूंगा तुझे। सत्ते, इतना गुस्सा मत करो। और ये गुस्सा ही हमें यहाँ लेके आया है इस हालात में। अरे क्या बात बोल रहा है? ये कोई बोलने की बात है? सुनो, जाने दो, छोड़ो। हम तुमसे कुछ जरूरी बात करने आए थे। हाँ बोलिए ना भाई जी, क्या बात है? सत्य, तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ गलती कर रहे हैं? मतलब आज इतने वक्त गुजर जाने के बाद क्या मिला हमें? 8 साल, आज से 8 साल पहले इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या नहीं किया हमने। सोचा वो लड़के हमें वोट नहीं देंगे तो हमने इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें मारा, उन्हें पीटा, उन्हें डराया, धमकाया। बस फिर तो ये सिलसिला ही शुरू। भाई जी, इस बात में दिक्कत क्या है? हैं? और आजकल तो दुनिया डर की भाषा ही समझती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इतने वक्त दत्ता जी हमारा इस्तेमाल करते रहे, हमेशा हमेशा इस्तेमाल किया उन्होंने हमारा। आज हम कहां पहुंचे हैं? और तुम भी तो इलेक्शन हार गए। अरे भाई जी, इलेक्शन ही हारे हैं ना, जिंदगी थोड़ी हार गए हैं। और अभी हार नहीं मानी है हमने, फिर लड़ाई करेंगे हम। नहीं सकते, सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में चलते चलते हमें पता चले कि रास्ता ही गलत है। और हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई ये कहे कि गजेंद्र त्यागी बहुत बुरा आदमी है, ये बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि त्यागी बेवकूफ है, बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। पकड़ा दे अरे एक काम करते हैं ना, आज सब इतने खुश हैं, आज हम फिल्म देख के आते हैं। सही बात हो रही है यार। क्या अरे एक सेकंड भाई, फिल्म का नाम लेते ही आ गए अपने विलन। नमस्कार भाई लोग। क्या बात है भाई, क्यों आए यहाँ पर? कोई नई तरीके से तुझे क्या? अली हार के भी बात समझ में आई इनके। देख लिया, कहा था मैंने आपको, ये लोग समझने वाले ना हमारी बात। चलो यहाँ से। जा सकते हैं, समझा जरा, बैठ जाए हम यहाँ पर। माना 8 साल पहले हमसे गलती हुई, बच्चे थे हम, छोटे थे, कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, हो गई गलती। अब क्या? अब क्या? कब तक ढोते रहेंगे इस गलती को, जिंदगी भर ढोते रहें? हमने कोई शुरुआत नहीं की थी, सत्य कोई परेशानी थी हमसे। हाँ, कॉलेज में पहले भी नहीं दादागिरी झाड़ रहे थे, आते हमारे सामने दादागिरी झाड़ोगे यार। देखो, हम यहाँ पे आए हैं दोस्ती करने, जो भी पुरानी बातें हैं सब भूल जाओ, सत्य को लेके आए हैं ताकि हम दोस्त बन सकें। अब जब इतना कह ही रहा है तो सच ही कह रहा होगा ना, मिला लो हाथ। इस तरह दोस्ती की एक नई कहानी शुरू हुई। जिंदगी का हिसाब भी कमाल है, इसका लेखा जोखा लेकर बैठो तो सारे जमा घटा के बाद बचती सिर्फ मोहब्बत है। यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के सिकंदर। वाह वाह, आग और चिराग दोनों साथ साथ। हाँ, कैसे हो तुम लोग? हाँ, कैसे हो तुम लोग? हाँ, हमेशा आप मतलब हमें कभी आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, एक कहावत है ना हिंदी में कि चोर की दाढ़ी में तिनका। फिर मैंने ये कब कहा कि आग कौन है और चिराग कौन है? क्यों? और भला चिराग और आग एक दूसरे के बिना पूरे हुए हैं क्या? क्या बात है, आप क्या बात। गुरु लोग हैं, हमारी बोलती बंद कर देते हैं आप। तो सर फिर लोग हमारी भी कहानियां लिखेंगे सर? हो भी सकता है, हो भी सकता है। अरे वाह, हो भी सकता है। हिंदी कक्षा का समय हो गया है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बच्चों कैसे हो? अच्छे सर, आप कैसे सर? क्या बात है बच्चों, तुम लोगों को देखता हूँ तो एक मन में नदी सी प्रवाहित होने लगती है। वाह वाह, लोग याद स्कूल में अक्सर करता हूँ तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। सर हम भी आपको बहुत याद कर रहे हैं जी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात है बच्चों के साहब। भाई जब मैं यहाँ से रिटायर हुआ ना सैमुअल साहब, तो ऐसे लगने लगा था कि जैसे
शरीर से आत्मा निकल गई। ओहो हो। कुछ नहीं बचा था, लेकिन जब याद आया तो इन बच्चों की यादों का सरमाया जो मेरे साथ था जी, आजकल मैं बच्चों के साथ उसी को शेयर करता हूँ और वाह वाह वाह, ये तो बहुत याद आती है सर। चलिए चलिए चलिए, हाँ? अब वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू होने वाली होगी टाउन हॉल में। चलते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ा देते हैं सर। क्या बात है। हौसला अफजाई। हाँ ठीक हाँ भाई भाई, जो आपकी भाषा ठीक है, चलिए 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 चलिए। और हाँ अली, इधर आओ तुम। जी सर। अभी तुम ये पूछ रहे थे कि क्या कभी कोई हमारी कहानी भी लिखेगा? हाँ? मालूम नहीं, मालूम नहीं, शायद कहीं दूर बैठा तन्हाई में इस वक्त कोई हमारी कहानी लिख रहा हो। हाँ? कोई हमारी कहानी लिख रहा हो। और ये कहानी यूं ही चलती रहेगी हमेशा हमेशा तक, क्योंकि कहानी किसी इंसान की नहीं होती ना, कहानी तो जिंदगी की होती है। किरदार बदल जाएंगे, लिखने वाले बदल जाएंगे, शायद गलियां बदल जाएं, मगर वक्त का ये सिलसिला चलता रहेगा। कल गली के नुक्कड़ पे बिजली के खंबे के नीचे नए नौजवान खड़े होंगे। पहलवान हलवाई की दुकान उसका बेटा संभाल लेगा। शायद नुमाइश किसी और महीने में लगने लगे, मगर फिर भी कोई लड़की अपने बस्ते में किताब रखते रखते चुपके से उसकी चोर पॉकेट। हो सकता है अली रेलवे में गार्ड हो जाए, शायद राधे कोई बहुत बड़ी संस्था खोल ले करण और बरखा के साथ गरीब बच्चों के लिए। रज्जो एडिटर बन जाए किसी अखबार की। समीर, आशिमा, आयशा, सुहानी सब अपने रास्ते तलाश लेंगे जिंदगी में, मगर वो हर रास्ता हमारे दिल से ही होकर गुजरेगा ना हमेशा। कल जब कहीं कोई बैठा किसी से कह रहा होगा, भाई आज तो अच्छा दिन है, तू जलेबी नहीं खिलाओगे, तो जिंदगी चलते चलते लम्हा भर को रुक कर देखेगी उसे और हौले से मुस्कुरा देगी। ख्वाबों का एक मोहल्ला है, सब गलियां नुक्कड़ घर द्वारे, सब आंगन सीढ़ी चौबारे, कितनी यादों को समेटे हैं। वो लम्हे जो कि बीत गए, वो लम्हे जो कि साथ रहे, वो सारी बातें यारों की, कुछ जीतों की कुछ हारों की। वो गर्म चाय के प्याले कुछ, वो चुरा के खाए निवाले कुछ। बस्ते में छुपी खुशियां सारी, एक आंख जो उसने थी मारी। वो लड़की भोली भाली सी जो मुझसे हंसकर मिलती थी, वो लड़का कुछ शर्मीला सा जो चुप रहता पर आंखों से सब था कहता। और ऐसी ही कितनी यादें सब याद रहेंगी सदियों तक। हम रोज नहीं मिल पाएंगे पर याद हमेशा आएंगे। ख्वाबों का जो ये मोहल्ला है, इसमें यादों के समंदर हैं। यहाँ के सब सिकंदर हैं, यहाँ के सब सिकंदर हैं। बजाज